मैं वेदों में ज्योतिष शास्त्र पर कुछ बातें अपनी रखूंगा। एक साधारण सी बात उक्ति याद आती है, अमंत्राक्षरम नास्ति। अक्षर, बिना अक्षर के कोई भी मंत्र नहीं बनता। सभी अक्षर किसी न किसी रूप में मंत्र है और सभी मूल किसी न किसी प्रकार के औषधि हैं और किसी भी व्यक्ति की उपयोगिता के बिना इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी उपयोगिता ना हो। और इन सबको योजकास्तत्र दुर्लभा, तो प्रत्येक अक्षर वह मंत्र ही है। वैदिक मंत्रों की बात करेंगे, वेदों में जो मंत्र हैं, मंत्रों की अलग अलग कोटियां हैं। कुछ मंत्र जिनको हम ऋच कहते हैं, जिनमें स्तुतियां की गई हैं, जिन मंत्रों के द्वारा यजन किया गया है, कर्मकांड में, पूजन इत्यादि में उपयोग में लिया जाता है। कुछ ज्ञानपरक बातें जिनमें प्रकृति की स्तुति इत्यादि की गई है। मंत्रों के अर्थों के भी अनेक प्रकार हैं। आप आचार्य सायण जी को पढ़िए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को पढ़िए, सबने अपने अपने तरीके से किसी मंत्रों के 10-10 प्रकार से अर्थ किए। एक एक मंत्र के अनेक प्रकार से अर्थ हो सकते हैं। क्योंकि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, मैं जिन मंत्रों को भी पढ़ता हूं, देखता हूं, समझता हूं, उसमें जो ज्योतिषीय चिंतन मुझे परिलक्षित होता है, मैं उन्हीं पर बात करूंगा। आप सभी जानते हैं, एक साधारण सा मंत्र, कहीं भी हम तिलक करते हैं, कोई भी मंगलाचरण होता है, तो हम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस मंत्र में 4 देवताओं की अलग अलग स्तुति की गई है और चारों से अलग अलग कामनाएं भी की गई है। सबसे पहले बात करते हैं स्वस्ति नः, हमारा स्वस्ति हो, कल्याण हो। लेकिन वह कल्याण कौन करे? इंद्र देवता। और वह इंद्र कैसा है? तो वृद्धश्रवाः। ऐसे ही स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, जो पूषण देव है। तो सबसे पहले जो इंद्र है, शतपथ ब्राह्मण में नक्षत्रों का जो क्रम है और नक्षत्रों के जो स्वामी हैं, साधारण रूप में हम जो नक्षत्रों के स्वामी को देखते हैं, वहां पर शतपथ ब्राह्मण में कुछ क्रम में विषमता है, कुछ अलग है। वैदिक देवताओं के नाम भी कुछ वहां पर अलग मिलते हैं। अब उस क्रम में हम साधारण तो पढ़ते हैं कि ज्येष्ठायाः इंद्र उच्यते, ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी इंद्र है। ठीक उसके बाद से पूषण की बात करते हैं तो रेवती के स्वामी पूषण देव होते हैं। रेवती के स्वामी पूषण देव हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो। तार्क्ष्य शब्द से यहाँ पर वैदिक संहिताओं में श्रवण नक्षत्र भी ग्रहण किया गया है, भगवान विष्णु के रूप में भी है। और लौकिक में हम त्वष्टा को भी कहते हैं, विश्वकर्मा को भी मानते हैं। और अंतिम में जो है वो बृहस्पति से कामना किया गया है, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये 4 जो देवता हैं, एक्चुअल में जो ज्योतिष शास्त्र का मूल आधार, जो वर्तमान में हम कह लें होरा स्कंद के अंतर्गत हम 4 जो स्थितियां बनाते हैं, वह 4 स्थितियां कौन सी बनती है? प्रथम लग्न बनता है, सप्तम लग्न बनता है, दशम लग्न बनता है, चतुर्थ लग्न बनता है। और इन नक्षत्रों को जब हम 360 डिग्री में विभाजित करके उनको स्थापित करते हैं, तो उन क्रम में भी ये किसी न किसी प्रकार से एक गोल सर्कल की बात करता है, जो 360 डिग्री का एक सर्कल निर्मित होता है 4 इन नक्षत्रों के स्वामियों को लेकर के। तो वहां पर मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र के इस व्यवस्था की नींव कहीं न कहीं इस मंत्र से है। एक मंत्र और आता है, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तास्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो आविवेश मर्त्यानाविवेश। वह कहता है चत्वारि श्रृंगा, 4 श्रृंग वाले। इसमें वस्तुतः सूर्य देव की ही परिकल्पना की गई है, सूर्य देव की कामना भी की गई है। तो यह कहता है कि चत्वारि श्रृंगा, वो 4 सिंह वाले हैं। सिंह कौन से होंगे? तो इसी फिर से हम ये 4 जो हमारे मुख्य लग्न हैं,
उदित लग्न है, अस्त लग्न है, पाताल लग्न है और दशम लग्न है। तो ये चत्वारि श्रृंगा से कहीं ना कहीं इसका बोध है। त्रयो अस्य पादा, इसके 3 पैर हैं। तो 3 पैरों से हम बोध कर सकते हैं कि चर, स्थिर और द्विस्वभाव 3 राशियों में यह विचरण करता है। अथवा ये भी कह सकते हैं कि आचार्य कल्याण वर्मा इसी बात से प्रेरित होकर अपने मंगलाचरण सारावली को कहते हैं कि यस्योदये जगदिदम प्रतिबोधमेति मध्यस्थिते प्रसरति प्रकृति क्रियासु अस्तम गते चोच्वैक सितैक मात्रम भावत्रये सजयति प्रकट प्रभाव। तो भगवान सूर्य जो है 3 स्थितियों में, एक बार उदित होते हैं जब भुवन भास्कर भगवान सूर्य देवता, तो यह पूरा जगत जागृत होता है। मध्यस्थिते प्रसरति प्रकृति क्रियासु, जब आसमान में मध्य में दशम भाव में चले जाते हैं तब पूरा संसार अपने अपने क्रियाकलाप में लग जाता है। और जब सूर्य भगवान सप्तम भाव में अस्त भाव में चले जाते हैं तो उसके बाद से इस जगत में श्वास प्रश्वास की क्रिया मात्र चलती है, सारे कार्य धीरे धीरे अस्त हो जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। तो वहां पर चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे, तो द्वे शीर्षे का अर्थ यहाँ पर उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तर गोल दक्षिण गोल, जिसको हम कहते हैं कर्काद दक्षिणमयनम मकराद उत्तरायणम मेषादि उत्तरो गोल तुलादो दक्षिण स्मृतः। तो ये द्वे शीर्षे की परिकल्पना यहाँ पर 6 राशियों में जब भुवन भास्कर भगवान सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की गति करते हैं तो द्वे शीर्षे का अर्थ यहाँ पर लगता है। उसके बाद से कहा कि चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य, इनके 7 हाथ हैं, 7 हाथ वाले हैं। जब वराह मिहिर अपने लघुजातक में राशियों के वर्ण की बात करते हैं, कलर की बात करते हैं, अथवा आज तक जितने भी कलर साइंस पर, कलर थेरेपी पर बात कर लें, कलर साइंस पर बात कर लें, जितनी भी बातें हुई हैं 7 ही मूल कलर, मूल रंग माने गए हैं। और उनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सूर्य भगवान 7 घोड़े वाले हैं और 7 हाथ वाले हैं, अथवा 7 प्रकार की उनकी किरणें हैं जो बृहद संहिता में भी आचार्य ने कहा है। और वहां पर जब अरुण सित हरित पाटल पांडु विचित्रा सितेतर पिशंगौ पिंगल करबुर बभ्रुक मलिना रुचयो यथा संख्यम, तो वहां पर भी जब बात करते हैं तो ये 7 कहीं ना कहीं कलर की बात है। और मुख्य यदि ग्रहों को हम मान लें तो वहां पर भी 7 ही ग्रह सहायक ग्रह हैं। राहु केतु की गणना आप होरा शास्त्र में भी आचार्य वराह मिहिर नहीं मानते हैं, चूंकि संहिता में उन्होंने माना है, लेकिन होरा में कहीं भी राहु केतु की गणना वो नहीं मानते हैं। और जो मुख्य सहायक ग्रह हैं, ये ग्रहों की जो 3 कैटेगरी इन्होंने बांट दिया, प्रकाशक ग्रह, छाया ग्रह और तारा ग्रह। तो प्रकाशक ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य और चंद्र को रखा। जो भौमादि तारा ग्रह हैं, भौम बुध गुरु शुक्र और शनि, इनको तारा के क्रम में रखा और राहु केतु को छाया के क्रम में रखा। तो ये वहां पे सप्त हस्तासो अस्य और त्रिधा बद्धो, ये 3 प्रकार से आबद्ध किए हुए हैं पूरा जगत। वह मृत्यु लोक हो, स्वर्ग लोक हो, पाताल लोक हो, जिनको हम 3 की परिकल्पना करते हैं कि हम मृत्यु लोक में रहते हैं, हमारे ऊपर में स्वर्ग लोक है और नीचे में पाताल लोक है। तो केवल और केवल सूर्य भगवान ही ऐसे हैं जिनकी किरणें तीनों लोकों में परिलक्षित होती है, तीनों लोकों में दिखाई देती है। वह पाताल में रहे, मृत्यु में रहे अथवा स्वर्ग में रहे, सर्वत्र सूर्य जो है किसी न किसी रूप में अपने किरणों के द्वारा विद्यमान है। उसके बाद से वहां पर जो वृषभ की बात हो रही है, यह वृषभ एक प्रकार से या तो हम किसानी को कह लें, खेती को कह लें, वर्षा का कारक कह लें, या उस प्रकार इंगित करता है, वृष्टि विज्ञान की तरफ भी इंगित करता है कि यही सूर्य की गति के कारण ही, सूर्य के द्वारा ही जो एनवायरमेंट साइंस आज का आपका मौसम विज्ञान मानता है, वह सब कुछ सूर्य के दाब पर, सूर्य के ताप पर और सूर्य की किरणों पर। हम लोग एक साधारण भाषा में नौतपा शब्द यूज करते हैं। नौतपा रोहिणी में जब सूर्य चला जाता है तो वहां पर कितनी लेवल की गर्मी उन 9 दिनों में तपता है वह धरती, तो उसी पर हम आकलन करते हैं पूरे वर्ष के वर्षा विज्ञान का, वृष्टि विज्ञान का। अलग अलग आषाढ़ी योग है, रोहिणी योग है, स्वाति योग है, सब में तो हम करते ही हैं, लेकिन नौतपा को विशेष रूप से हम 9 दिन जो रोहिणी में सूर्य की किरणें आती हैं उनका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, इसका हम विचार करते हैं। तो ऐसे तमाम एक मंत्र और है
जिसको हम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणी रूपम अश्विनौ, वहां पर अश्विनी नक्षत्र इत्यादि की बात करते। तो तमाम वैदिक मंत्रों में, क्योंकि मेरा शोध पत्र है लेकिन वो बहुत ये है, पीपीटीवी में लाया था, मुझे पता नहीं था, तो कोई बात नहीं, मैं शोध पत्र आपको जमा करवा दूंगा। तो तमाम ऐसे मंत्र हैं जिनमें कहीं ना कहीं ज्योतिषीय बातें की गई हैं। बहुत बार बातें आती है कि वेदों से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, स सर्वम विहितम वेदे सर्व ज्ञान मयो ईश, आचार्य मनु इस बात को कहते हैं। वेदों में सब कुछ ज्ञान निहित है और वेदों से ही सभी ज्ञान आया है, यह भी तय है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वैदिक काल से भी पहले, वेदों से भी पहले ज्योतिष शास्त्र था। अगर नहीं होता तो वसंतो स्यासीद आज्यम ग्रीक में इदमा शरद हवि ही की जो बात है, ऋतुओं का विज्ञान है पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के, वह नहीं होता। वहां पर सूर्य आत्मा जगतः तस्थुखश्च चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। ज्योतिष में हम क्या पढ़ते हैं कि हम इसी को पढ़ते हैं कि चंद्रमा जो है वो मन है, आत्मा रवि ससधरश्च बुध, आत्मा रवि शीतकरस्तु चेता सत्वम धराजा ससिजोधवाणी ज्ञानम सुखम चंद्र गुरुर्मदश्च। तो ये तमाम बातें वैदिक संहिताओं से हट के ज्योतिष शास्त्र कहीं कुछ भी नहीं है। और वैदिक मंत्रों की अगर ज्योतिष परक व्याख्या की जाए तो निश्चित रूप से कुछ नया ज्योतिष शास्त्र के लिए, खगोल विद्या के लिए, क्योंकि मैं तो साधारण बातें कर रहा हूं यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है। जब इस पर कार्य होगा तो सृष्टि विज्ञान से लेकर के प्रकृति के तत्वों को लेकर के, ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा को लेकर के, नाभिकीय ऊर्जा को लेकर के, सौर मंडल को लेकर के, जितनी प्रकार की ऊर्जाएं और जिनसे हम सबका कल्याण होना है वह सब वेदों के मंत्रों में निहित है। मैं ये इन्हीं बातों के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। आपने बहुत ही सारगर्भित ज्ञान यहाँ पर सभी को दिया। सत्र की इसी कड़ी में मैं